आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केसरिया थाना के एक चौकीदार राम स्वार्थ सिंह लचका पुल पर ड्यूटी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया, जिससे वे घायल हो गए, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसरिया में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लचका पुल पर वे ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का मार दिया और वे गिर गए तथा उन्हें चोट भी लगी। दो अन्य चौकीदार के साथ मिलकर बैठ लिए और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसी बीच में राजपुर से आए बिहारी बैठा सहित कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चौकीदार पर जानलेवा हमला कर चाकू से प्रहार किया गया, जिससे चौकीदार घायल हो गया और उस व्यक्ति को वे लोग छुड़ा कर ले गए। पुलिस गाड़ी चौकीदार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने बिहारी बैठा रामनरेश राम सहित 2 अज्ञात व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दी है। हम केसरिया थाना के चौकीदार राम स्वार्थ सिंह, हम ड्यूटी बड़ा बाबू लचका पुल पर दिले रह 2-4 महीना पहले से हम ड्यूटी में करत रहे। वो दिन 10 तारीख के शाम के रही हम अपना ड्यूटी पर। केसरिया से एगो आदमी गेल राजपुर के रहे कि कहाँ के रहे, पीछे से हमें ठोकर मार दिलक। ठोकर मारला के बाद में हम गिर गए, हाथ गोड़ में अथी हो गई और भी क्रैक हो गए। हम पूरा जख्मी हालत में हो गए। 2-3 गो चौकीदार आयल हमारा के जौन वहाँ रहे साथे उठौलक। और बाद में गाँव वो अगल बगल के रोड पर के लोग सब ओकरा के लागल मारपीट करे। हम ओकरा के चौकीदार से भेज के बोलवा के बैठौनी बीच में अपना जे लोगन मारपीट मत कर। थाना पर फ़ोन करनी, बड़ा बाबू का लगा, बड़ा बाबू बोला ठीक है हम गश्ती की गाड़ी भेज रहे हैं, आप उसको बैठा कर रखिए। तो हम बैठा कर रख ले रही। तो ले बिहारी बैठा 2 आदमी के साथ है मोटरसाइकिल पर अला। अला का बाद में हमारा से अथी करे लगल, तो हमारे हाथ देती रहे, गोड़ देती रहे। तो हम विरोध करनी, बस गर्दन पर हमारा चाकू चला दिलेंगे, साले मार देंगे। और बाद में तो हम का कैली जे जब हम रोकनी गर्दन पर चाकू, तो हाथ पर हमारा दहिना हाथ पर लाग गए केहनी के ऊपर। हम अमृति होनी, और बाद में उले के चल गए अपना। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना क्षेत्र जहानगंज के सेवटा गांव में पूर्व शासन काल में नवीन परते व बारात घर की जो दलित बस्ती में जमीन छूटी थी, उस पर आज प्रशासन उपजिलाधिकारी जेसीबी के साथ हटवा कर रोड निर्माण करवा रहे हैं। और उस गांव के दलितों ने आरोप लगाया है कि हमारी जमीन पर प्रशासन अवैध कब्जा करवा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चतरा में सदर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गेरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 105 बोरे में रखे 20 क्विंटल 2 किलो 500 ग्राम डोडा पाउडर, वजन करने का मशीन के साथ साथ डोडा पीसने की एक मशीन व एक बिना नंबर प्लेट के सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गेरी में अवैध डोडा रखा हुआ है, जिस पर कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया सर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया और ग्राम गेरी में जाकर छापामारी की गई, जहां से सुनील का घर से 105 बोरा डोडा की बरामदगी किया गया है और एक डोडा पीसने वाला मशीन होता है उसको बरामदगी किया गया है। एक बिना नंबर का सुपर स्प्लेंडर बरामद किया गया है और इसको वेट करने वाले वेटिंग मशीन की बरामदगी की गई है। साथ ही एक सुनील का सहयोगी है नंदू यादव, सुनील का नंदू का, दोनों की गिरफ्तारी वहाँ से की गई है। इन लोगों द्वारा कन्फेस किया गया कि इससे मेन मास्टर है भीम यादव, जिसका घर है गंदरिया। तो वहाँ जा करके उसके घर छापामारी की गई। भीम यादव घर से फरार पाया गया, लेकिन उनके यहाँ 2 तस्कर जो राजस्थान के रहने वाले हैं उपस्थित थे, जिनको जब बदन का सर्च किया गया तो दोनों के पास से अफीम का सैंपल मिला है। इसे विधिवत जब्त करके थाना लाया गया और कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। टोटल डोडा कितना है? टोटल डोडा है 105 बोरा में 20 क्विंटल 2 किलो 500। तस्कर कहाँ के हैं सर? तस्कर 2 झारखंड से हैं, 2 राजस्थान से। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट।
मामला जनपद हमीरपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज का है, जहां पर हर वर्ष स्थायी सेंटर होने पर यहां के छात्रों को कोई मुसीबत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए सेंटर को राट से 83 किलोमीटर दूर जिले में कर दिया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने अपनी असहमति जताई है। जी को आपने ज्ञापन दिया, क्या समस्या है आपकी? सर, हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों के अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही 22 सितंबर से। हम लोगों के लिए 83 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है, जो कि वहां तक पहुंचना हम लोगों के लिए बहुत ही असंभव है, क्योंकि सुबह 8 बजे से एग्जाम है हम लोगों के, और यहां से वहां तक जाने के लिए कोई किसी प्रकार के साधन की व्यवस्था नहीं है। और इस कोरोना महामारी के काल में इतना दूर सेंटर भेजना बहुत ही गलत है, क्योंकि विगत वर्ष भी हम लोगों के यहाँ भी एग्जाम होते रहे, हमारे कॉलेज में ही सेंटर रहा है। तो इस वर्ष इतना दूर सेंटर भेजने की आखिरकार प्रशासन को या शासन को क्या जरूरत थी? हम इनसे जवाब चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का जो परीक्षा केंद्र है वो यहीं पर ही हमारे ब्रह्मानंद कॉलेज में ही किया जाए, और अगर नहीं होता है तो हम बहुत ही उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि इसमें छात्रों को मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो भी हो रहे हैं, और चाहते हैं कि हमारा केंद्र यहीं पर ही किया जाए, ब्रजमोहन B.Ed सेकेंड ईयर। क्या आश्वासन दिया है विधायक जी? विधायक जी ने कहा है कि हम प्रशासन से बात करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे, और आप लोगों की जो मांग है कि सेंटर ब्रह्मानंद कॉलेज में ही किया जाए, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द ही इसकी सूचना हम तक पहुँचाने की कृपा करेंगी, ऐसा कहा है उन्होंने। सबसे पहली बात तो आज जितने भी हमारे छात्र हैं, आज हम सब लोग भी स्वामी जी का निर्वाण दिवस है, तो उनको नमन करने के लिए आज मैं ये समाधि पर आई हूँ। और सभी छात्र का एक आग्रह है कि उनके स्वाभाविक सी बात है, इस समय कोरोना की इस वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, और इस काल में हमारे जो इस विद्यालय के छात्र हैं B.Ed के और MSc के, जिनका सेंटर परिवर्तन किया गया है, किसी कारणवश भी किया गया हो, तो इस महामारी में एक तो सेंटर इतना दूर है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हमारी तहसील से बहुत दूर पड़ता है, तो उधर तक जाने में हमारे छात्र इतना सुबह से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और ऐसी महामारी में उन्हें हर तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। उसके लिए आज आप सभी छात्रों ने मुझे ज्ञापन दिया है, और इसमें मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके और उनका सेंटर यहीं पे करने की कोशिश करूँगी। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इस पर प्रयास करती हूँ। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। के एको गार्डन में धरना दे रही 181 महिला हेल्पलाइन की महिला कर्मचारियों के तेवर को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। महिला कर्मचारियों द्वारा जीवीके कंपनी के सामने आत्मदाह की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासन द्वारा अब इनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, और इसी क्रम में आज हजरतगंज भाजपा कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंची 181 की महिलाओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर महिला थाने लाया गया, जहां इन महिला कर्मचारियों की टीम लीडर पूजा पांडे के लिखित जिम्मेदारी पर पुलिस ने बाद में महिलाओं को छोड़ दिया। बता दें कि सी न्यूज़ पर आत्मदाह की धमकी वाली न्यूज़ आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। वहीं इन महिलाओं ने भी नई रणनीति का ताना बनाना शुरू कर दिया है और कभी भी जीवीके कंपनी पर हल्ला बोल सकती हैं। मैडम, आज आप लोग कहाँ गए थे अपना ज्ञापन देने? मैम, हम लोग आज 28 दिन से यहाँ धरने पे बैठे बैठे थक गए हैं। ना तो कोई सरकार सुन रही है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है हमारी। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बीजेपी कार्यालय जाके, हम वो नहीं आ पा रहे तो हम ही जाके अपना ज्ञापन दे दें। और ज्ञापन देने गए, हम लोग बस पहुँचे ही थे वहाँ बीजेपी कार्यालय में। अगर कोई होता तो हम अपना ज्ञापन दे के चले भी आते, लेकिन कोई था नहीं। हम लोग सोचे 5 मिनट बस पहुँचे ही थे, तभी पुलिस वहाँ आ गई और हम लोगों को बस तानों से और बातों से परेशान करने लगी और तुरंत पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। कहा कि बड़ी नेता बनती हैं, इन लोगों को इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है, चलिए आज आप लोगों को बताते हैं। फिर ले गई थाने, फिर वहाँ पे ले जाके हम लोग को बिठाई रही। हम लोग बहुत परेशान हुए और फिर अपनी टीम लीडर महवीश मैम और पूजा मैम को कॉल की। फिर उसके बाद जो है वो लोग आई, उनसे भी पुलिस वालों ने काफ़ी बहस की। मुकदमा वो लोग लिख ही रहे थे हम लोग के खिलाफ़, लेकिन फिर महवीश मैम और पूजा मैम ने इन लोगों ने रिटर्न दिया, अपनी जिम्मेदारी पर हम लोग को वहाँ से छुड़ाया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मैम कि क्या हमारी मतलब इस सरकार में इतनी भी नहीं हैसियत है कि हम अपनी बात कह सकें उनसे, या कोई अपनी बात रखने के लिए अगर हम जाते भी हैं तो पुलिस हमारे पीछे लगा दी जाती है। क्या हम कोई अपराधी हैं? अपराध किया है हमने?
बताइए मैम, किससे पूछे हम, किससे अपनी समस्या कहें, कौन है हमारी सुनने वाला? हम केवल वहाँ ज्ञापन ही तो देने गए थे ना, और उस पर कहा जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा करके जेल भेज देंगे। क्योंकि हम अपना राइट मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी 14 महीने से सैलरी नहीं दी, हमारे नौकरी से निकाल दिया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर वाले प्रताड़ित। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से थाना पलेरा थाना प्रभारी एवं मीडिया कर्मी के बीच हुई तीखी बहस। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। फिर आम जनता पर कैसा व्यवहार किया जाता होगा? जैसे पुलिस का ये काम है, नहीं ये काम परमिशन के आप ये बताइए कि आप बिना किसी परमिशन के थाने में कैसे बांट ले रहे हैं? कैसे नहीं परमिशन? आप कुछ भी करेंगे नहीं करिए तो हटिए, जाइए यहाँ से। अच्छा हटिए, आप मेरी बाइट लीजिए, मैं दूंगा आपको। कौन सी आपकी भाषा के आप कैसे ले रहे हो बाइट? बिना पूछे तो लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे हम। हमारी कस्टडी में मिलिए, आप जाएंगे जेल से छूट कर लेना भाई। जेल से छूटने के बाद नहीं, हम अपनी कस्टडी में नहीं लेने देंगे आपसे कोई बाइट। अच्छा तो नहीं, किस जुर्म में इनको अंदर किया है? जुर्म जो है हम बता रहे हैं आपको, प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ बताएंगे, बाइट देंगे आपको चाहिए तो। अच्छा पुलिस ही बाइट देगी, बाकी किसी से नहीं, चाहे गरीब जनता के ऊपर कितना ही बड़ा अत्याचार हो जाए। अत्याचार अब आपको पता है कि अत्याचार हुआ? हमको पता है। विवेचना कर ली उसकी। किसने? आपने। किसने विवेचना आपने की है? नहीं, विवेचना हमने की तो हम बताएंगे। क्षेत्र के लोग बता रहे हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्या बताएंगे? क्षेत्र वाला रात को कोई था ही नहीं वहाँ। क्यों थाना प्रभारी सब कुछ होता है? क्यों आप सब वहाँ के जहाँ से हम लोग पत्रकार हैं, देश के चौथे हमारा काम है। पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते बाइट। जहाँ से आपने इन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, थाने से बाहर, जहाँ से आपने गिरफ्तार किया है, नहीं पुलिस कस्टडी में नहीं ले पाएंगे। आप अपनी बाइट दीजिए, मैं दूंगा भाई, अभी दूंगा। मैं सरकारों चर्चा करके मैं चर्चा करके दूंगा, मैं दूंगा चर्चा करके प्रेस नोट जारी करूंगा। आप लोगों को सब कुछ सूचना जो भी है अपने पास तो दे दीजिए, अभी दे दीजिए। हम करेंगे अपने साथ। वापस बिल्कुल जा रहा हूँ। आप गुंडागर्दी ना करें, आपका सम्मान है, लेकिन गुंडागर्दी है, थाने में घुस के गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं होता। बताइए, इनका वीडियो बनाइए सबको। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आपके? आप कैसे बाइट कस्टडी में? बिल्कुल बाइट लेंगे। क्यों लोगे भाई? जब हमारी अनुमति नहीं, अनुमति बिना कैसे ले रहे हो आप? नहीं बाइट नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बाइट लेने में दिक्कत क्या है? बाइट लेने में दिक्कत क्या है? बाइट लेने में दिक्कत क्या है? परमिशन है, बाइट लेने में दिक्कत क्या है? आपको अधिकारी को सूचित करना चाहिए। आप आके कैसे बाइट ले रहे हो? यहाँ पे तमाम पुलिस अधिकारी खड़े हुए थे। कोई बाइट नहीं होगी। यहाँ पे तमाम पुलिस अधिकारी खड़े हैं। आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। टीआई साहब, वो कुछ भी हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। टीआई साहब, आप लगातार कई दिनों से। ठीक है, मैं एसपी साहब से बात। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, करिए आप। आप यहाँ बात नहीं लगाइए, आप यहाँ नहीं, बात नहीं, लड़ाई नहीं। बात क्या है? क्या चाहते हो तुम? कैसी बात कर? तो लड़ने आए हो क्या पुलिस से? लड़ने नहीं आए, लड़ने नहीं आए। जब हम आपसे आप कैमरा क्यों छीन रहे हैं? कौन छीन रहा है? आप कैमरा क्यों छीन रहे हैं? आप बदतमीजी कर रहे हैं। थाने में आप बदतमीजी कर रहे हैं। आके बनाइए वीडियो इनका, बनाइए इनका। थाने में आके दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, सब पता है हमें। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राममिलन सिंह की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।